इतिहास जगत में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है प्रोफेसर झारखंडे चौबे साहब ने। इतिहास क्या है, इस सिलसिले में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। लिखा हुआ है कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच का सेतु है। इतिहास क्या है, अभी भी यह एक विचारणीय प्रश्न है। G.R. एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। हिस्ट्री इज वॉट द हिस्टोरियन राइट्स। उनकी किताब है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास क्या है, यह अब भी एक विचारणीय प्रश्न है। एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। इतिहासकार के इतिहास लेखन की सामग्री अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्य होते हैं तथा इतिहासकार वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। सभी ऐतिहासिक तथ्य अपने युग के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार का व्याख्यात्मक विवरण होते हैं। सभी ऐतिहासिक तथ्य अपने युग के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार का व्याख्यात्मक विवरण होते हैं। चयन तथा व्याख्या की अंतर प्रक्रिया का स्वरूप अतीत तथा वर्तमान है। यदि तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का। आसान है इस बात को समझना मित्रों कि हमारे सामने यदि कोई तथ्य है, यदि कोई प्रमाण है, यदि कोई साक्ष्य है, यदि कोई स्रोत है, तो निश्चित रूप से वह वर्तमान का तो नहीं होगा। वह वह हमें पीछे की कोई बात बताता होगा, पीछे के किसी रहस्य का उद्घाटन करता हुआ होगा हमारा तथ्य, और हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं आज की तिथि में, आज के समय में, आज के क्षण में। तो निश्चित रूप से यह बात सही है कि हम वर्तमान में अतीत का अध्ययन करते हैं। E.H. कार ने कहा है कि वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच का अनवरत परिसंवाद है। यानी यह तो बात है बीते हुए कल की और आज की। इस प्रकार इतिहास को अतीत तथा वर्तमान के बीच का परिसंवाद माना गया है। यह एकाकी व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं, अपितु अतीतकालिक तथा वर्तमानकालिक समाज के बीच का संवाद है। इस प्रकार अतीत तथा वर्तमान एक दूसरे से संपृक्त हैं। मित्रों, इसे यूं समझ सकते हैं कि हमारे सामने अतीत का कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है। मान लीजिए कि हमें उत्खनन में कहीं कोई मूर्ति प्राप्त हुई है और हम उस मूर्ति का अध्ययन, जो कि अतीत में बनी थी, क्योंकि वह तो हमें उत्खनन में मिली है, उसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। यानी कल की किसी वस्तु का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं, लेकिन कल का प्रतिनिधित्व वह मूर्ति कर रही है, और वह मूर्ति जो प्रतिनिधित्व कर रही है, असल में वह अपने दौर के समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो अतीत के समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई मूर्ति से आज के दौर का इतिहासकार संवाद करता है। वह उससे जानना चाहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें बनाया वे लोग कैसे थे। आगे लिखा हुआ है, पाश्चात्य दार्शनिक हीगेल ने प्रशा के उत्थान में चरमोत्कर्ष के साथ इतिहास का अंत स्वीकार किया था। अजीब बात है, इतिहास के अंत का जो ढिंढोरा है वह हीगेल साहब ने पीट दिया कि प्रशा के उत्थान में चरमोत्कर्ष के साथ ही इतिहास का अंत हो गया। अभी
कुछ वर्षों पहले तक भी इतिहास के अंत की बात होती थी, लेकिन अब होनी बंद हो गई है। अमेरिका वाले ये कहते हैं कि साहब, अमेरिका में जो लोकतंत्र आया है उसके बाद में उससे परिशुद्ध कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए इतिहास का अंत हो गया। यानी आप केवल राजनीतिक चश्मे से ही इतिहास को देखेंगे क्या? और यदि इतिहास का अंत हो गया अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, तो पिछले दिनों जो ट्रंप महोदय की विदाई हुई थी, उस समय अमेरिका में क्या हुआ था, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। खैर, मैं आगे पढ़ रहा हूं। 20वीं सदी के प्रख्यात इतिहासकार E.H. कार ने कैसे इतिहास को अतीत एवं वर्तमान के बीच का संवाद कहकर इतिहास का अवसान कर दिया, यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। बात यह है नहीं। खैर, वास्तविकता यह है कि इतिहास में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का समान रूपेण महत्व होता है। भारतीय चिंतन तो कहता ही है ना कि हम इतिहास को भविष्य को संवारने के लिए पढ़ते हैं। वास्तविकता यह है कि इतिहास में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का समान रूपेण महत्व होता है। वर्तमान में इतिहासकार समसामयिक समाज को अतीत की गवेषणा, अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करता है कि उसमें समसामयिक के हित में कुछ वृद्धि कर सके। वह यहीं पर गौरवपूर्ण अतीत का अंत न करके भावी पीढ़ी के सुखद तथा सुसंपन्न भविष्य की कल्पना करके अतीत की परंपराओं को भविष्य की गोद में प्रक्षेपित करता है। अतीत की परंपराओं को भविष्य की गोद में डालता तो है, लेकिन वह यदि आवश्यकता होती है तो उसमें सुधार भी करता है, सुधार की बात भी कहता है। यही वजह है कि अतीत और वर्तमान असंपृक्त हो जाते हैं एक इतिहासकार की दृष्टि में। एल्टन महोदय तथा रांके महोदय ने इतिहास में भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। ऑक्सफोर्ड ने तो स्पष्ट कहा है कि अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का आविर्भाव हुआ है, जो मनुष्य के भविष्य का निर्णायक होगा। ऑक्सफोर्ड की किताब है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड। तो सही बात है, भारतीय दर्शन भी यही कहता है। डेवी के अनुसार अतीत में रुचि, वर्तमान की सुरक्षा तथा सुखद भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है, उसकी रचना की जाती है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। पशु पक्षी को भविष्य की चिंता नहीं होती है, परंतु मनुष्य जो कुछ सोचता है या करता है, उसके पीछे भावी पीढ़ी की सुखद भविष्य की कल्पना सन्निहित रहती है। भारतीय मनीषियों ने वेदों, महाकाव्यों तथा इतिहास की रचना समसामयिक सामाजिक सुखों तथा स्वांतः सुखाय के लिए नहीं, अपितु अतीत की गौरवपूर्ण परंपराओं को भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए किया है। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने अपने जीवन का बलिदान अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी की स्वतंत्रता के लिए किया था। जब कोई इतिहास की पुस्तक का लेखक विदेशी दार्शनिकों के प्रभाव से मुक्त होकर भारतीय दार्शनिकों के प्रभाव में आता है, तब वह सही दिशा में आगे बढ़ता है। चौबे साहब ने यह लिखकर कि भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने अपने जीवन का बलिदान अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी की स्वतंत्रता के लिए किया था, तो वे भारतीय चिंतन से प्रभावित होकर ऐसा कहते हैं। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल की यातनाओं को
भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए सहन किया था। मित्रों, और भी बहुत सारे नाम जो जुड़ सकते हैं इसमें, एक बहुत बड़ी सूची है। यदि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भी, जो शुरू होती है 1857 में मंगल पांडे से और आकर ठहरती है महात्मा गांधी तक। ये तो कुछ चुने हुए नाम थे जो झारखंडे चौबे साहब ने अपने मन से लिखे। और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। चौबे साहब आगे लिखते हैं, अतः इतिहास निरंतर गतिशील काल चक्र, अतीत तथा वर्तमान को संपृक्त करने वाला एक सेतु है, यानी एक पुल है। इतिहासकार इस सेतु पर आसीन होकर समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराता है, जो वर्तमान के लिए रुचिकर तथा उपयोगी हो। इतिहासकार इस सेतु पर निरंतर चक्रीय प्रकाश स्तंभ होता है। उसका पुनीत कर्तव्य अतीत के उद्धरणों द्वारा वर्तमान को प्रशिक्षित करना एवं सुखद भविष्य का मार्गदर्शन करना होता है। अतः इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच संपर्क मार्ग पर एक सेतु है, जो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के बीच के अवरोधों को दूर करके भावी पीढ़ी के लिए निष्कंटक मार्ग का दिशा निर्देशन करता है। मित्रों, यह है इतिहास की भारतीय अवधारणा। भारत में, अपने भारत में तो यह संस्कार ही है कि हम यदि अतीत का अध्ययन करें तो उस अतीत से ऐसी बातें निकाल कर लाएं जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, आने वाली पीढ़ी का जीवन सुंदर हो, उसका, उस पीढ़ी का भविष्य, उस पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुंदर हो। इतिहास वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम का एक सुंदर समन्वय है। इतिहास वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम का एक सुंदर समन्वय है। यहाँ पर सत्यम का अभिप्राय अतीत के यथार्थ तथ्यों का संकलन है। जिस रूप में हम अतीत को देख सकें, अतीत के सत्य को जान सकें, उसे उसी रूप में प्रकट कर दें तो वह सुंदरम हो जाएगा। और इस रूप में प्रकट करें, इस युग में प्रकट करें अतीत के सत्य को, और उसे इस दृष्टिकोण से प्रकट करें कि इससे प्रेरणा लेकर भविष्य की पीढ़ी अपना जीवन सुधारे, तो कहना ही क्या, फिर तो निश्चित रूप से सुंदरम ही होगा। अनेक इतिहासकारों ने समसामयिक विशेष वर्ग के लिए कुछ ऐसे अतीत के तथ्यों के आधार पर इतिहास की रचना, समाज के बीच विषाक्त वातावरण के सर्जन हेतु भी की है। मित्रों, यह बात भी सही कहते हैं डॉक्टर चौबे साहब कि यदि आप अतीत को वर्तमान में किसी वर्ग विशेष के हित साधन के लिए लिखेंगे तो उससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा नहीं लेगी, उस पीढ़ी को दुष्प्रेरणा ही मिलेगी। इसलिए अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अतीत को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि उससे किसी वर्ग विशेष का हित ही पूरा हो। यथार्थ तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत इतिहास समाज के लिए कल्याणकारी हो, और जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा उस इतिहास का स्वरूप निश्चित ही सुंदर होगा। अतः इतिहास को सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय कहना यथोचित प्रतीत होता है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। इतिहास पाठ के लिए हम दोबारा मिलें, हमारी फिर से मुलाकात हो,
तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्ते।